हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 आरबीएससी में अपन ने 1 to 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 21 क्वेश्चन है, उसमें अपने पास 1 2 3 4 है। प्रूव करना है, वैल्यूज दे रखी है एक्स की वैल्यू पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। ये जो आइडेंटिटीज होती है, जो आगे मैथ्स लेते हैं 11th क्लास में, वो आइडेंटिटीज है, इनको प्रूव करना है एंगल 30 लेके। देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 30, तो साइन 3 इंटू 30 साइन 90। साइन 90 वैल्यू क्या हो गई 1। टेबल से साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड RHS 3 साइन x की जगह वैल्यू पुट करोगे 30 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। सोल्व करो 3, जो साइन 30 होता है उसकी जो वैल्यू होती है टेबल से वो हाफ 1/2 माइनस 4 1/2 का क्यूब 3/2 माइनस 4। 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 का क्यूब हो गया 8, कैंसिल आउट करोगे 2, 3/2 1/2 3/2 1/2 एलसीएम लोगे 2 से 2 कैंसिल आउट 3 माइनस 1 2/2 1 RHS। अपन ने क्या सो किया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 आई, राइट हैंड साइड को सोल्व किया 1 आई। इसका मतलब क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने इसका सोल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं सेम। इसका सेकंड क्वेश्चन है tan LHS tan 2x x की वैल्यू 30 रखोगे, tan 2 into 30 tan 60 की जो वैल्यू होती है वो टेबल से कितनी होती है, टेबल से अपन ने रीड किया था √3। LHS निकाल लिया, RHS निकालेंगे 2 tan x की वैल्यू पुट करेंगे 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की जो वैल्यू होती है टेबल से 1/√3 2 इंटू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। ये एज इट इज हो गया 2/√3। इसको सोल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम ले लो 2/√3 अपॉन एलसीएम क्या आया 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन √3 एक बात बताई थी आपको, a अपॉन b c अपॉन d। सोल्व करोगे a अपॉन b, जो d होगा a से मल्टीप्लाई होगा d अपॉन c। सेम प्रोसेस यहां पे है, तो 3 होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू √3, इससे कैंसिल आउट हो गया। एक बात तो बताई थी आपको, √a इंटू √a, जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं रूट कैंसिल आउट होता है, तो a हो गया, तो 3 क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3, रूट से रूट कैंसिल आउट, बचा क्या √3। ये अपना क्या आ रहा है RHS। अपन ने क्या सो किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल्स टू RHS। सेकेंड क्वेश्चन अपन सोल्व किया। सेम थर्ड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स,
वैल्यू पुट करना है थर्ड क्वेश्चन में। साइन एक्स इक्वल टू LHS लेंगे, क्या हो गया साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू पुट कर दी, राइट हैंड साइड में पुट करेंगे RHS 1 माइनस cos 2x, x की वैल्यू क्या है 30 अपॉन 2, 1 माइनस cos 30 इंटू 2 कितना cos 60 अपॉन 2। cos 60 की जो वैल्यू होती है टेबल से वो 1/2 होती है, क्या होती है 1/2। 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लो तो 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 में से गया 1 और अपॉन 2 इंटू 2। अब देखो नेक्स्ट एक बात और बताते हैं आपको, a अपॉन b अपॉन c, तो c के अपॉन में क्या ले लेंगे अपन 1, सेम d की वैल्यू आ गया होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा a इंटू 1 इंटू b इंटू c, तो 2 क्या होगा अपॉन में 1 ले लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2 1/2 और 1/2 क्या हो गया 1/4, और 1/4 का रूट क्या होता है 1/2। ये क्या आ गया अपने पास RHS। इसका मतलब क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू RHS, ये अपन को प्रूव करना था। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है इसका, थर्ड और 4 क्वेश्चन सेम ही है। cos 3x, x की वैल्यू क्या है 30, तो cos 90 और cos 90 वैल्यू होती है दोस्तों 0। राइट हैंड साइड 4 cos क्यूब 30 माइनस cos 3t, cos 30 की जो वैल्यू होती है टेबल से वो होती है √3/2, 4 इंटू √3/2 का क्यूब माइनस √3/2, √3 का क्यूब क्या होगा √3 इंटू √3 इंटू √3। जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई रूट कैंसिल आउट होता है तो क्या हो गया 3√3, 3√3, 4 इंटू 3√3। 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3√3 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट कर दो कितना हो गया 2, 3√3 अपॉन 2, 3√3 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया, RHS क्या आ गया 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 राइट हैंड साइड 0, LHS इक्वल टू RHS। इस टाइप से अपन ने 4 क्वेश्चन क्या कर दिए इसके सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल हैं। देखो अपन जो 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, इसने क्या बोला है स्क्वायर, स्क्वायर का मींस 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2, जो sin 60 होता है उसकी जो वैल्यू होती है टेबल से वो होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर, cos 60 वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला, cosec थीटा इक्वल टू गिवन है, sin थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, cosec थीटा। तो टेबल से देखेंगे कि 2/√3 जो वैल्यू होती है cosec के अंदर इसकी वैल्यू होती है cosec 60, तो थीटा वैल्यू अपने क्या कंपैरिजन करेंगे इसका, थीटा वैल्यू क्या आ गई अपने पास, थीटा वैल्यू आ गई 60 डिग्री, क्या आ गई 60 डिग्री। cosec 45 वैल्यू होती है
1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, थीटा वैल्यू आपको गिवन है, थीटा वैल्यू गिवन है तो आपको यहाँ पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 45 अपॉन साइन 2 इंटू 45, 1 माइनस कॉस 90 अपॉन साइन 90। जो cos 90 होता है उसकी वैल्यू तो होती है 0 और sin 90 होता है उसकी वैल्यू होती है 1 टेबल से, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1, इसका आंसर आ गया 1। 1 to 5 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 7, प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड LHS cos 60, cos 60 की जो वैल्यू होती है cos 60 वैल्यू होती है 1/2, RHS 2 cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 का स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करोगे 2 √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 1, कैंसिल आउट हो गया क्या होगा 2, 3/2 माइनस 1, एलसीएम ले लो, क्या आ गया एलसीएम 2, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1/2, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये LH ले लो, LHS sin 60 की जो वैल्यू होती है टेबल से वो होती है √3/2, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। RHS 2, जो tan 30 होता है वैल्यू लिख दो tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। जो tan 30 होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है अपॉन 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, सोल्व करोगे 2 अपॉन √3, 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 अपॉन √3, एलसीएम ले लो 3 प्लस 1, 2 अपॉन √3, 4 अपॉन 3, मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा 2 इंटू 3, 4 इंटू √3, इससे कैंसिल आउट हो गया 2, 3 को क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू √3, कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया √3 अपॉन 2। अपन ने क्या देखा लेफ्ट हैंड साइड √3/2, राइट हैंड साइड √3/2, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, आपको LHS लेके LHS cos 60 जो वैल्यू होती है वो टेबल से होती है 1/2, आप RHS लोगे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस तो tan 30 की वैल्यू होती है टेबल से वो होती है 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 1 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम ले लो 3 माइनस 1 अपॉन 3, एलसीएम में क्या लोगे 3 प्लस 1, तो क्या हुआ 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 अपॉन 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 अपॉन 3, मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 से 3, 2 से 4 2, 1 अपॉन 2, LHS 1 अपॉन 2, RHS 1 अपॉन 2, LHS इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना है।
जो साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2 प्लस कोस 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2 का स्क्वायर। दोनों का एलसीएम क्या आ गया √2 एलसीएम आ गया तो 1 + 1 का स्क्वायर। 1 + 1 क्या होता है 2/√2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया अपना 2। ये अपन को क्या करना था प्रूव, क्या आ गया RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 LHS 4 tan 30 जो वैल्यू होती है क्या होती है 1/√3। sin 45 की क्या होती है 1/√2। sin 60 क्या होती है √3/2। sin 90 वैल्यू क्या होती है 1। टेबल से वैल्यूज पुट अप कर दी, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ओके। और क्या हो गया इससे 2 कैंसिल आउट हो गया, अपने पास हुआ 2/√2। 2 को क्या लिख सकते हो 2 को लिख सकते हो √2 × √2/√2। रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया √2, क्या आ गया √2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th और 12th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखो sin 60 ये वैल्यू फाइंड करनी है। sin 60 वैल्यू होती है √3/2 टेबल से, स्क्वायर है। cos 60 क्या होती है 1/√3 का स्क्वायर होता है। √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या हो गया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 4 cos 30 की वैल्यू होती है टेबल से √3/2, क्या होती है √3/2 का क्यूब -3 cos 30 √3/2। √3 का क्यूब देखो स्टूडेंट्स √3 × 3 टाइम्स लिख लो। जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्या हो गया 3√3। देखो आप 4 × √3 का क्यूब क्या हो गया 3√3। 2 का क्यूब कितना हो गया 8, ये हो गया 3√3/2। ये क्या हो गया 2 टाइम्स 3√3/2, 3√3/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आंसर 0। दोनों के आंसर अपन ने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 cot θ = 1/√3। ये आपको प्रूव करना है। cot θ सोल्व करते हैं इसको। cot θ तो कोट की जो टेबल होती है उसमें जो 1/√3 वैल्यू होती है वो होती है cot 60 वैल्यू। क्या होती है cot 60। थीटा का कंपैरिजन करोगे थीटा थीटा क्या आ गया 60। थीटा इज लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दो, राइट हैंड साइड आंसर। देखो दोबारा स्टूडेंट cot θ = 1/√3। कोट की जो टेबल होती है उसमें जो 1/√3 वैल्यू होती है वो cot 60 की होती है। कंपैरिजन करोगे θ क्या होगा अपना 60 LHS। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो 1 - cos स्क्वायर 60 sin स्क्वायर 60 1 - cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर 1 - 1/4 2 - √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया इसका 4 -1/4 जा 2 कितना हो गया, एलसीएम 4 लिया तो 4 जा 2 8 -3 4 - 1 क्या हो गया 3/4 5/4 मल्टीप्लाई कर दो 3 × 4 5 × 4 4 से 4 3/5। ये आपको प्रूव करना था RHS। क्या आ गया 3/5 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है। सिंपल देखो LHS वैल्यू पुट करो tan 30 वैल्यू होती है
1/√3। कोड 30 की वैल्यू होती है √3 टेबल से -3। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो सिंपल। 1 √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस 3। 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम ले लो 3 1 3 को 3 से क्या तो 9 माइनस 3। एलसीएम ले लिया 4 2 को 2 से डिवाइड 2 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 को 4 डिवाइड 1 क्या आ गया 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 9 प्लस 1 क्या हो गया 10। क्या हुआ अपना 3 इंटू 5/4 3 इंटू 5/4 3 इंटू 8। यहाँ पे 8 होगा 8 तो क्या होगा 8 होगा तो 4 जा 2 2 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। RHS ये अपन को क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है। LHS 4 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 की पावर 4। cos 60 वैल्यू होती है 1/2 -3। cos 45 की होती है 1/√2 और साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1/2। सॉल्व करोगे 1 मीन्स 1 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 1/2 -3 1/2 -1 एलसीएम ले लेंगे इसका 4। एलसीएम आ गया 16 1 प्लस 16 को 2 से डिवाइड 8 -3 2 1 -2 4 into 9/16 minus 3 into 1 minus 2 minus 1/2 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो 9/4 माइनस माइनस प्लस 3/2 3/2 एलसीएम ले लो 4 आ गया 4 को 9 प्लस 2 2 3 कितना हो गया 6। आंसर आ गया 15/4 RHS।